सांसारिक वृत्ति वाला व्यक्ति दिखावे और अहंकार की भावना से अपने संबंधियों, पुत्रों, पुत्रियों या जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनके लिए धन दौलत लुटाता है। लेकिन जो परमार्थी वृत्ति वाला व्यक्ति होता है वो अपना धन भी परमार्थ के कार्यों पर खर्च करता है। जिस वृत्ति और भाव से हम सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार का हमको फल मिलता है। कबीर साहब भी हमेशा अपनी वाणी में ये कहते थे कि गृहस्थी जो है उसको अपने गृहस्थ के कार्य करते हुए भी, अपनी गृहस्थी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए भी परमार्थ के कार्यों में भी कुछ धन खर्च करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने अपनी इच्छाओं की पूर्तियों की तरफ ध्यान दिया और हमारे जीवन में परमार्थ का कोई कार्य नहीं है। वो कबीर साहब का दोहा भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। यानी कबीर साहब हमेशा ये कहते थे कि आप अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करिए, लेकिन हमेशा हमारे अंतर में देने का भाव भी होना चाहिए। कुछ व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जो बाहर से संत महात्मा बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन उनके अंतर में अहम और तृष्णा की प्रचंड अग्नि होती है। और इसके विपरीत कुछ ऐसे सच्चे भक्त होते हैं जो बाहर से तो साधारण मनुष्य की तरह घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करते हैं, लेकिन उनका अंतर जो है परमात्मा से जुड़ा रहता है। उनके रोम रोम में प्रभु का प्रेम समाया रहता है और वे सदा परमात्मा की भक्ति के रंग में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो परमात्मा से लिव जोड़े, जो परमात्मा के प्रेम में रंगा हुआ हो तो उसके लिए गेरुए वस्त्र धारण करना या माथे पे तिलक लगाना ज़रूरी है। हम अपनी गृहस्थी में रहते हुए भी, गृहस्थी के कार्यों को करते हुए भी उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं और हमको करना भी यही है, क्योंकि गृहस्थी भी उस परमात्मा की तरफ से इस देह को मिली है। मुझे उन कर्तव्यों को भी पूरा करना है, पर हमसे बार बार गलती ये हो जाती है कि मुझे देह के कर्तव्य तो हमेशा याद रहते हैं और उनको मैं बहुत अच्छे से निभाता भी हूँ, लेकिन जो परमात्मा के प्रति मेरा कर्तव्य है अक्सर मैं उसी को भूल जाता हूँ। हरि ओम।